9 जून 2026 इस परमात्म वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। मुख्य बिंदु, समझानी एवं उदाहरण। वाणी मंथन। 1। शिव बाबा का असली धंधा और श्रीमत समझानी। बच्चे अक्सर बेहद के बाप के पास आकर लौकिक बातें पूछते हैं कि पैसे का क्या करें या धंधा कैसे चलाएं। बाबा स्पष्ट करते हैं कि ये उनका काम नहीं है। उनका एकमात्र कार्य बच्चों को श्रीमत देकर पतित से पावन बनाना और सृष्टि के चक्र का ज्ञान देकर ऊंच पद दिलाना है। उदाहरण, सतयुग में सब कुछ श्रीमत के आधार पर चलता है, जहां पूर्ण सुख धाम है, जबकि कलयुग में मनुष्य आसुरी मत पर चलते हैं, जिसके कारण आज का जीवन दुखों और चिंताओं से भरा है। 2। माया की प्रबलता और रूहानी चार्ट का महत्व समझानी। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने के बाद भी बच्चे मुख्य बात याद को भूल जाते हैं। बाबा बच्चों को अपना रूहानी चार्ट याद का हिसाब लिखने की राय देते हैं ताकि वे अपनी जांच कर सके, परंतु माया के प्रभाव के कारण 1 या 2% बच्चे ही मुश्किल से चार्ट लिख पाते हैं। उदाहरण, बाबा कहते हैं कि कदम कदम पर पद्मों की कमाई होने के बावजूद बच्चे माया से हार खा लेते हैं। जैसे स्कूल में पढ़ाई न करने वाला छात्र दूसरों को नहीं सिखा सकता, वैसे ही मुरली न पढ़ने वाले दूसरों को क्या ज्ञान सिखाएंगे। 3। ईश्वरीय पढ़ाई की विशेषता, एकरस पढ़ाई समझानी। लौकिक दुनिया में अमीर लोग अपने कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा टीचर रखकर या पैसे देकर अलग से पुरुषार्थ कराते हैं ताकि वे स्कॉलरशिप पा सके, परंतु शिव बाबा के पास ऐसी कोई विशेष खातरी नहीं है। वे सभी को एक ही महामंत्र देते हैं, मनमना भव, अर्थात मुझे याद करो। उदाहरण, इस ईश्वरीय पाठशाला में कोई बाहरी पेपर विलायत से नहीं आते और न ही कोई एजुकेशन मिनिस्टर आपकी जांच करता है। यहाँ आपको अपने पेपर्स की जांच खुद करनी है कि आपका पुरुषार्थ और सेवा कैसी है। 4। सच्ची याद की यात्रा बनाम भक्ति मार्ग की झूठी यात्राएं समझानी। मनुष्य जन्म जन्मांतर से चारों धाम या अन्य तीर्थों की यात्राएं करते आए हैं, परंतु उससे वे पावन बनने के बजाय और नीचे गिरते गए हैं। आजकल तीर्थ स्थानों पर भी विकारों और पतित अपने का गंध फैला हुआ है। केवल बेहद का बाप ही आकर पावन बनने की सच्ची यात्रा सिखाते हैं। उदाहरण, जैसे वास्को डी गामा ने पूरी दुनिया की सृष्टि का चक्कर लगाया पर अंत में घर ही लौट आया, वैसे ही मनुष्य भक्ति में अनेक फेरे काटने के बाद भी भगवान से दूर ही रहे और अंत में घर आकर फिर विकारों में फंस गए। स्वमान। मैं मास्टर स्वदर्शन चक्रधारी, सर्व शक्तियों से संपन्न, मायाजीत और बेपरवाह शहंशाह आत्मा हूँ। वरदान, सहजयोगी भव। स्लोगन। व्याख्या, जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले चेक करो कि बाप समान है। अगर बाप समान है तो करते चलो। सहज योगी की स्टेज स्वतः अनुभव होगी। रूहानी कमेंट्री। मैं एक शांत स्वरूप रूहानी ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। स्वयं ज्ञान सागर पतित पावन शिव बाबा मेरे सम्मुख हैं, जो मेरे पिता, शिक्षक और सद्गुरु हैं। बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ पर बरस रही हैं और मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। मन में केवल एक ही महामंत्र है, मनमना भव। मुझे याद करो और पावन बनो। मैं सब चिंताओं से मुक्त, बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित और बेपरवाह राजा हूँ। ओम नमः शिवाय।